शुरू होगा। तो चलिए, नमो नारायण। म्यूट खोल लीजिए भाई जी। नमो नारायण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पिता परमात्मा भगवान की असीम कृपा से पूज्य गुरुदेव भगवान, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हरिद्वार स्थित पूज्य स्वामी जी स्वामी अक्षानंद जी महाराज, पूज्य संत स्वामी सुबोधानंद जी महाराज, पूज्य अन्य संत जो आश्रम में, और पूज्यपाद पथिक जी महाराज के अंश को लेकर जहाँ जहाँ भी विराजमान हैं, उनके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। संतों के बारे में, संतों की लीला के बारे में हम अपनी वाणी से क्या प्रकट करें। संतों की महिमा के बारे में तो इतना ही बताया जा सकता है कि संत अगर चाहें तो अपने प्रभाव से एक सामान्य से व्यक्ति को नाली में पड़े हुए कीचड़ को वो चाहे तो सोना बना सकते हैं। संतों की महिमा के बारे में बताते बताते अभी स्वामी जी स्वामी सुबोधानंद जी महाराज बता रहे थे कि यह जीवन नश्वर है, केवल भगवान की माया, भगवान की कृपा ही हम सबको इस भवसागर से पार करा सकती। और पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी जी ने लिखा भी है कि हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, निज कर्मों से ही नरक स्वर्ग की राह बनाकर चले गए। हम सबको भी चलना ही है तो चलने की तैयारी कर ले, जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। हमें खूब याद रहता है कि जब हम हरिद्वार रहते थे, पूज्यपाद स्वामी अक्षानंद जी महाराज रोज पाठ पढ़ाते थे और इन भजनों को सुनाते थे और सुनते थे। तो इतनी सहज भाषा में यह भजन स्वामी जी ने अपने हृदयोद्गार लिखे, और हृदयोद्गार न सही, यह तो सीधे अमृत वचन है जो गीता में लिखा है, जो श्री रामचरितमानस में लिखा है, जो वेदों में लिखा है, जो उपनिषदों में प्रकट है, वही पूज्यपाद स्वामी जी ने अपनी वाणी से उद्घाटित कर दी। पूज्यपाद स्वामी जी की कृपा है जो इस हाड़ मांस की देह से उनकी महिमा के गुण को गाया जा रहा है। शरीर की नश्वरता के बारे में पूज्यपाद स्वामी जी अभी बता रहे थे। शरीर तो नश्वर है ही, और जो चीज मिटने वाली है उसका दुख भी बहुत कम होता है। सब लोग जानते हैं कि जो नाखून बढ़ जाते हैं उन्हें ब्लेड से या धारदार चीज़ से काट दिया जाता है, और उनके काटने पर ना शरीर को कोई पीड़ा होती है और ना ही मन को कोई कष्ट होता है। साधु संत कहते हैं कि ऐसे धीरे धीरे हम अपने केशों के बारे में भी जानते हैं, अपने बालों के बारे में भी जानते। ऐसे ही शरीर में कोई फोड़ा हो जाए, कोई जख्म हो जाए, तो उसे भी निर्मूल करने के लिए उस अंग को काटकर अलग कर दिया जाता है। यही नहीं, घर में रखे हुए तमाम ऐसी सामग्री है, कोई खाने पीने की चीज़ हो,
और यदि आजकल तो बच्चे बड़े होशियार हो गए, और होशियार होने के बाद वो क्या करते हैं, उस पर एक एक्सपायरी डेट पड़ी होती, उस एक्सपायरी डेट को देकर बता देते हैं कि माँ यह खाने योग्य नहीं, इसे फेंक देना चाहिए। तो संतों ने भी हमारे जीवन में भोगों की एक्सपायरी डेट लिखी है। हमारे शरीर में भोग भोगने की जो क्षमता है उसकी एक्सपायरी डेट संतों ने लिखी है 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 50 वर्ष तक गृहस्थ, और उसके बाद वानप्रस्थ शुरू हो जाता है, और 75 वर्षों के बाद संन्यास। उपनिषदों में तो ऐसा लिखा है कि भोग भोगे औषध मत, जितनी औषधि का उपयोग करते हैं उतना ही भोग भोगा जाना चाहिए, नहीं तो यह शरीर को रुग्ण कर देता है। लेकिन व्यक्ति भोगों को कब तक भोगता रहता है? संत कहते हैं कि भोगों को तब तक भोगता रहता है जब तक अंतःकरणेषु चक्षुरादिषु वर्ष्णविहि, जब तक जीवन में उसके अभिमान रहता है। अहंकारम सविज्ञेयः, कहते जब तक भीतर अहंकार विद्यमान है, कर्ता भोक्ता ये सब भाव रहते हैं, तब तक वह भोगों को भोगता रहता है, भोगता रहता है, भोगता रहता है। संत महापुरुष बताते हैं कि भोग न भोगता स्वयमेव भोक्ता। कोई भी भोग किसी को भोग नहीं सकता, वह भोग ही धीरे 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 शरीर को खाता चला जाता है। और जो असावधान है, जो असावधान है वो क्या काम करते हैं कि एक उम्र के बाद भी बिना श्रम किए बहुत ढेर सारा खाते रहते हैं, और फिर नाना प्रकार के रोग जीवन में प्रकट हो। संत कहते हैं कि जब हम सबको चलना ही है तो फिर चलने की तैयारी कर लो, और जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। जाने की तो ऐसी बात है, आज इस विश्व में किसी का पता नहीं है कि कौन सा व्यक्ति कब चल देगा। जन्म लेने वाला बच्चा भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जन्म से पहले भी गर्भ में आने पर भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, 5 साल का बच्चा भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, 25 साल का भी, 95 साल का और 105 वर्ष का। तो मृत्यु आनी है, ये तो बात तय है। लेकिन यदि आप यह मानते हैं कि 2 वर्ष आपका जीवन है, तो उन 2 वर्षों में भी व्यक्ति अपनी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। बहुत से लोगों को तो अभी पता ही नहीं है कि वास्तव में मुक्ति है क्या। वो सोचता है कि मर गया। आजकल तो अक्सर टेलीफोन आते हैं कि महाराज जी कि फलाना व्यक्ति मर गया, उसकी मुक्ति हो गई। संत कहते हैं कि मरने से किसी की मुक्ति नहीं होती। यदि उसे ठीक ठीक यानी सम्यक ज्ञान हो जाए तो उसकी मुक्ति हो सकती। मुक्ति आपके लोभ से, मुक्ति आपके मोह से, मुक्ति आपके शरीर के रुग्ण होने से, मुक्ति आपके यश के क्षीण होने से, यह सब मुक्ति मिल जाए। जैसा कि संत बताते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। यह बात हमें समझ में तो है, पर उतने अंशों में है जिनका हम लौकिक रूप से उपयोग करते। ब्रेड को सड़ने के बाद यानी उसमें फफूंदी लगने के बाद कोई नहीं खाता, और दान करने की बात आ जाए तो जैसे ही कपड़ा फट जाता है, पुराना हो जाता है, सो उसको दान करने में सबसे आगे रहते। तो वास्तव में हमें संतों के जीवन से सीखना क्या है? पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी जी महाराज अपने जीवन से बहुत बड़ी शिक्षा देते। एक झोला, एक चश्मा, एक छड़ी, एक जोड़ी पादुका, इतने में ही उन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया। और अपना जीवन व्यतीत करके उन्होंने समाज को शिक्षा दी कि यदि किसी को कुछ देना चाहते हो, यदि किसी को कुछ देना चाहते हो तो कदापि संग्रह नहीं करना,
स्वामी जी ने अपने जीवन में संग्रह करने का जो संकल्प था उसी को त्याग कर दिया। और वो ये भी समझाते हैं कि जब हम सबको भी चलना ही, तो 50 के बाद पहले वानप्रस्थी होते थे और अब समय का क्रम बदल गया। कोई 60 वर्ष जीता है, कोई 65 वर्ष जीता है, 70-75 में आदमी का दिया बुझ जाता है। 100 में विज्ञान कहती है कि 100 में 3 व्यक्ति 100 वर्ष की आयु को पूरा करते हैं। तो हम लोग इतने भाग्यशाली तो है नहीं जो 3% में आ जाएं। तो 100 में 17% लोग ऐसे हैं जो 85 साल की उम्र को पार कर दें। तो हमें नहीं लगता कि हम लोग भी 17% में आएंगे। तो शेष जो रह गए उनमें ही आ जाएं। मान लेते हैं कि आयु, अगर कोई रोग ना आया, कोई दुर्घटना न घटी, तो 60-70 साल ज़िंदगी चल सकती है। अगर आपके 70 साल होने में, 75-80 साल होने में अभी 2 वर्ष शेष हों, तो फिर क्या करना है कि हम सबको भी चलना ही है, चलने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। तो जो तैयार नहीं हैं उनको भी अब तैयारी कर लेना चाहिए। तैयारी में बहुत बड़ी तैयारी नहीं करनी। संत कहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि अपनी तिजोरी की चाबी अपने बच्चों को दे दो। चलने की तैयारी ये नहीं कहती। चलने की तैयारी ये नहीं कहती कि अपने चेक बुक पर साइन करके आप बच्चों को दे दें और कल को आपको रोटी भी ना मिले। आपको पहले धीरे धीरे छोड़ना है। महापुरुष कहते हैं सबसे पहले आपको अपने विचारों का, कुत्सित विचारों का त्याग करना है, जिनको लेकर हमें भगवान के घर कदापि नहीं जाना। त्यजात दूरात विषयान विषम यथा। इन विषयों को त्यागना है जो हमारे पास विषधरों से भी ज़्यादा खतरनाक है, विषैले सर्पों से भी ज़्यादा। तभी तो संतों ने कहा कि यदि आपने कथा नहीं सुनी तो फिर यह आपके कान नहीं हैं, यह तो विषधरों के रहने का स्थान है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। तो जिन लोगों ने कथा नहीं सुनी, जिन लोगों ने सत्संग नहीं किया, जिन लोगों ने संतों के चरणों की रज को उठाकर अपने मस्तक पर नहीं लगाया, जिन लोगों ने संतों की डांट नहीं खाई। हाँ, महापुरुष क्रोध भी करते। हाँ, यदि महापुरुषों के क्रोध को आप सहन कर जाएं, यदि महापुरुषों की डांट को आप सहन कर जाएं, और हम भी बहुत समय तक संतों के साथ रहे, हमने देखा कभी कभी अकारण भी डांट पड़ जाती, कभी कभी अकारण श्रम करा लिया जाता, तो मन कुंठित हो जाता। कुंठित होकर भीतर ही भीतर उसकी चिंतन चलती रहती। ये बात बहुत पुरानी, लेकिन अब हमारी समझ में आता है कि यदि संतों ने हमसे अतिरिक्त श्रम न कराया होता तो शायद आज यह हमारी स्थिति नहीं होती। कहते हैं कि जो जितना ज़्यादा तराशा जाता है वह उतना ही लायक बनकर प्रकट होता है। या तो भाग्य बहुत अच्छा हो तो आप संत हो जाएं, सन्यासी हो जाएं, फिर भी आपके पास राजयोग रहेगा। और या संतों की कृपा हो तो आपको ऐसा तराश दिया जाए कि आप कांटों पर भी रहें तो आपको ऐसा लगे कि आप राजयोग में। संत कहते हैं कि बेटा, जब भी भूख लगे तो 56 भोग खाना, और जब नींद आए तो रेशम के बिछौने पर सोना। संतों की बातें हमें ठीक तरह से समझ में नहीं आई। जब संतों की बातें ठीक तरह से समझ में नहीं आई तो हमने संतों से पूछा, तो संतों ने बताया कि बेटा, जब तक कड़ी भूख ना लगे तब तक भोजन न करना, और जब कड़ी भूख लगेगी तो जो कुछ भी खाओगे उसमें तुम्हें 56 भोग का स्वाद आएगा। इतना श्रम करो, इतना श्रम करो कि श्रम करते करते थक जाओ, पस्त हो जाओ, तो जमीन में भी अगर आप लेटोगे तो आपको
रेशम का बिछौना मालूम हुआ। तो इन महापुरुषों की बातें, उनकी लीला, उनका चिंतन, उनकी करनी सब अलग अलग होती, पृथक पृथक होती। जिसको अगर हम समझ गए तो बहुत अच्छी बात, और ना समझे तो बहुत से लोग संतों की निंदा करते घूमते हैं। और संतों की निंदा करने वालों का जीवन भी हमने देखा है, इतना जटिल हो जाता है कि शायद वह यह सोचने के योग्य भी नहीं रह जाते कि ऐसा दिन आखिर आया क्यों। और संत तो बार बार चेतावनी देते हैं, बताते हैं कि जब सब कुछ छूट जाना ही है, सब कुछ छूट जाना, यहां तक यह शरीर, यह चमड़ी, ये पहले आपके दांत नाखून जैसे कट जाता है ना, ऐसे ही दांत गिरता है। और जब दांत गिरते हैं तब भी कोई दुखी नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि इस उम्र के बाद दांत का गिर जाना स्वाभाविक। बाल गिरते हैं, शरीर में से धीरे धीरे जर्रा जर्रा हमारे शरीर की चमड़ी खराब होती है। तो त्याग कहाँ करना है? महापुरुष कहते हैं कि आपको त्याग कहाँ करना है? त्याग करना है आपकी अहमता और ममता का। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते। यदि हम त्याग कर सकें तो अपनी अभिमान का त्याग करें। संतों के दरबार में जाएं, हम लोग देखते हैं लोग कुर्सी ढूंढा करते हैं। आप मंदिर में जाते हैं, लोग अगर स्वस्थ भी हैं तो भी अपनी इमेज को बचाने के लिए कुर्सी ढूंढा करते हैं। आप कदापि ऐसा ना करें। संतों के यहाँ जाएं, मंदिर में जाएं तो कुर्सी पड़ी भी हो फिर भी आप जमीन को पकड़ने का प्रयास करें, क्योंकि महात्माओं ने तप कुर्सी में नहीं किया, महात्माओं ने तप उस स्थान पर किया है। उस स्थान की रज को अपने मस्तक से लगाकर उस स्थान पर थोड़ा समय मिले तो लौट जाए, उसकी रज को उठाकर थोड़ा मुख में डालें। आप विश्वास नहीं करोगे कि आपको वह ऊर्जा मिलेगी जो संभावित आपको 10 साल तपस्या करने के बाद भी न मिल पाएगी। संत यही बताते हैं कि जब सब कुछ छूट जाना ही है तो सबकी ममता का त्याग करो। ममता बड़ा अच्छा शब्द है। जब आचार्य लोग पूजा कराते हैं तो पूजा कराने में जब सारा विधान पूरा हो जाता है तो यजमान से कहा करते हैं कि 1 चम्मच जल, 1 आचमनी जल नीचे छोड़ो और कहो इदम प्रियताम न मम, कि यह भी मेरा नहीं है। इसकी प्रियता, इसका प्रेम, इसका भाव भी हमें नहीं चाहिए। लेकिन भीतर से, अंतर से, सिद्ध से सिद्ध पुरुष, जिनको लोग सिद्ध कहते हैं, महात्मा, आप एकांत में बैठकर उनसे बात करो तो क्या कहते हैं कि बेटा 1 प्लाट और हो जाता तो अच्छा रहता। यह जो और हो जाता अच्छा रहता, यह चलने की तैयारी नहीं है, या तो यहां फंस जाने की तैयारी। महात्मा कहते हैं, साधु संत जो उच्च कोटि के हैं वो यही कहते हैं कि बेटा सब कुछ यही रह जाएगा, यदि कुछ कमाना ही है ना। तुम मकान बनाओगे तो कितना बड़ा बनाओगे, मकान बनाओगे तो कितना बड़ा बनाओगे, तुमसे जितना भी बड़ा मकान बनाओगे उससे बड़े मकान लोग बना चुके, तो वहां तुम्हारी जीत नहीं होगी। कितना धन कमाओगे, जितना धन तुम कमाओगे उससे कई हजार गुना लोग कमा चुके, वहां भी तुम्हारी विजय नहीं होगी। तो हमने महात्माओं से पूछा फिर क्या कमाएं? तो स्वामी जी हमसे एक दिन कहने लगे, पूज्यपाद स्वामी अक्षरानंद जी महाराज, कि बेटा गायत्री जपा करो, यह भजन किया करो, तुम्हारा स्वभाव सुधर जाएगा। और सच बात, प्रवचन कोई कितना भी अच्छा करे, वाणी कितनी भी मीठी हो, यदि उसका चित्त, उसका स्वभाव, उसका आचरण ही ठीक नहीं हुआ तो उसका किया धरा सब मिट्टी। जो संतों ने बताया कि बेटा, हमने कहा कि स्वामी जी आपसे एक चीज़ मांगना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा क्या? तो हमने कहा आपका स्वभाव, आपका स्वभाव मिल जाए। संतों ने कुछ गाया भी है
कि संत स्वभाव गहूंगु। संत के स्वभाव को ग्रहण करने के लिए बहुत समय तक उनकी संगति करनी पड़ती है। अब पूज्यपाद स्वामी जी के साथ, ब्रह्मलीन स्वामी जी के साथ रहने वाले लोगों ने उनके स्वरूप को तो ग्रहण करने का बहुत प्रयास कर लिया, पर स्वभाव कोई कोई ही पा पाया, कोई कोई। महात्मा बनना बहुत सरल है और महात्मा हो जाना बहुत कठिन। महापुरुष कहते हैं कि जब सब कुछ छूट जाना ही है, सब कुछ छूट जाना ही है, तो सबकी ममता का त्याग करो। ममता बड़े सूक्ष्म रूप से आती है, पता नहीं चलती। ये अभिमान और ये ममता, ये बहुत सूक्ष्म रूप से आती है। और तीसरी है वासना। ये तीनों बहुत सूक्ष्म रूप से आती हैं, पता भी नहीं चलती। कभी कभी हमें भी साथ आती है। कभी कभी ऐसा लगता है मन में कि हम बहुत अच्छा बोलने लगे और फिर इस पर संत प्रशंसा कर दें, हाँ, तब तो फिर और भी दिमाग ऊंचा हो जाता है। फिर अपने को समझाता हूँ, तुम क्या बोलते हो। भगवान शंकराचार्य जब बोलते थे, स्वामी विवेकानंद जब बोलते थे, तो उनकी वाणी तो अमृतमयी वाणी है, तुम्हें और झुकना चाहिए। प्रशंसा से बचकर संत की सेवा करने में यदि जीवन व्यतीत हो जाए तो सबसे अच्छा है। आज विवेक निगम जी ने हमें यहाँ सेवा का अवसर दिया और बहुत अच्छे भाव से उन्होंने हमें आमंत्रण दिया। हमने स्वामी जी को टेलीफोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं 6 तारीख से सेवा दूंगा, तब तक तुम इसमें अपनी सेवा दे सकते हो। संत कहते हैं कि जब सब कुछ छूट जाना ही है तो सबकी ममता का त्याग करो। और मूर्ख, जो श्लोक गीता में ऐसे लिखा है, अहंकार, यह मूर्ख तो मैं मेरी करके और अभिमान बढ़ाकर चले गए। हमें पता भी नहीं है, संतों के बीच हमें बिठा दिया गया, क्या बोलना है, क्या कहना है, ये भी तो हमें नहीं पता है। एक गुरु थे, एक शिष्य थे, दोनों गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते गुरुदेव ने शिष्य से कहा कि बेटा, ये कमंडल से जल भरकर हमें दो, हमें सूर्य को अर्घ देना है। शिष्य सरल स्वभाव, उसने कमंडल गंगा जी से भरा और भरकर गुरुदेव को दे दिया। गुरुदेव ने सूर्य को अर्घ दे दिया। समय व्यतीत होता रहा। महीने 2 महीने के बाद एक दिन शिष्य ने गुरुदेव के चरण दबाते हुए पूछा कि हे गुरुदेव, जिस गंगा में आप स्नान कर रहे थे उसी गंगा में हम स्नान कर रहे थे। गंगा आपके पास से होकर गुजर रही थी और हमारे पास से होकर भी गुजर रही थी। आप चाहते तो अपने आप कमंडल भरकर सूर्य को अर्घ दे सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया। गुरुदेव ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि बेटा, यदि मैं ऐसा कर लेता तो तुम्हें सेवा का अवसर कैसे मिलता। मैं तुम्हें सेवा का अवसर देना चाहता था। तो आज संतों की महती कृपा है कि वह हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं। हमारी इतनी योग्यता कहाँ। हमने तो संतों के मुंह से ही सुना है कि हमें अपने जीवन में जितना हो सके अभिमान से बचना चाहिए। संतों ने हमें शिक्षाध्ययन कराते समय, पढ़ाते समय पहला श्लोक तो यही सिखाया था, दुर्लभो त्रयमय वैतत दैवानुग्रह हेतुकम। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। यदि जीवन में अगर कुछ मिल जाए और मिलना ही हो और भाग्य साथ दे, संतों का आशीर्वाद हो, परमात्मा की पूर्ण कृपा हो, तो 3 तत्व जीवन में आते। पहला तत्व होता है जिसमें हम मनुष्य बनते हैं। अब संत तो रोज बताते हैं, संतों की सभा में हमें ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। संत बार बार कहते हैं मनुष्य बनो, मनुष्य बनो, मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। तो क्या हम मनुष्य नहीं हैं? हाँ, अति हरि कृपा भगवान ने करी
और करके हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। लेकिन वह शरीर पाकर भी साधक का लेबल भी लगा लिया। ये तिलक लगाया है हमने तो साधक का लेबल हो गया, ऐसे कपड़े पहने तो ये भक्त का लेबल लगा लिया। ऐसा करके भी यदि हमने किसी को धक्का मारा तो हम मनुष्य नहीं हैं। यदि हमने किसी से ईर्ष्या किया और उस पर भौंका, कुत्ता भौंकता है ना, हम जैसे किसी पर भौंके यानी जोर से बोले तो बोले ये मनुष्य के लक्षण नहीं है। तपो न ज्ञानम गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूई भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः शरन्ति। तो मैं तो दिन रात प्रयास करता हूँ कि मैं अपनी वाणी से कर्म से जितना हो सके किसी को दुख न पहुँचाऊँ। आगे हरिक्षा। आज आपने सेवा दिया, 12 बज गए। आपका बहुत बहुत आभार। विवेक निगम जी, राजेश जी, आपका बहुत बहुत आभार। पूज्य संत, पूज्यपाद संत स्वामी पथिक जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हुए कोटि कोटि